वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। क्लास 11th स्टूडेंट्स की जो पहली डिमांड आई है वो हमारे पास आई है कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर्स के अंदर आ रहे हैं आजकल। तो आप ये देखिए, तीन तरह के एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। रेदर एक्सपेंसेस नहीं है, वी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जल्दी से समझेंगे, 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो सरल भाषा में बात करते हैं। सरल भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड असेट्स। यानी वेन एवर वी परचेज एनी असेट तो हम उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्मार्ट पैनल देख रहे हैं, तो क्या है, ये हमारी असेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत सिंपल बात करते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वाईफाई का जो खर्चा है, वो सारे के सारे क्या है, हमारे एक्सपेंसेस, तो उनको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर जो क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर, 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहला, इसका एग्जाम्पल है हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक ही एग्जांपल दिया हुआ है सारी की सारी बुक्स में, तो नॉर्मली स्कूल टीचर्स भी यही पूछेंगे आपसे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, बट कौन सा है वो, हैवी। किस चीज का एग्जांपल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका एक और नाम भी है, कुछ बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस। दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ पार्ट रेवेन्यू होता है और कुछ पार्ट कैपिटल होता है। तो ये तो हो गई सिंपल भाषा की बात। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इजीली कवर कर लोगे। अब आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स में इसी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो हमने LG का स्मार्ट पैनल लगाया है, अब मैं चल रहा हूं आपके साथ थोड़ा सा टेक्निकली, तो टेक्निकल वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बोलूं आपसे, ये जो LG का स्मार्ट पैनल हमने लगवाया है, तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, स्मार्ट पैनल की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो LG का स्मार्ट पैनल है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें आई 3,30,000। तो LG का पैनल कितने का आया, 3,30,000। ऑफ कोर्स सर आप बोलोगे इट इज एन असेट और इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में क्या है, इसको हमने नेहरू प्लेस से टेम्पो में रखवाया और वहां से लेके नोएडा तक, नोएडा में इसको हमने लेके आए। तो टेम्पो ट्रेवलर ने जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लिए, यानी फ्रेट लिया, कैरेज लिया, कार्टेज लिया, उसने हमसे लिए 1500। ये हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस 1500। अब मैं बार बार बोल रहा हूं इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, और आप सब भी सोचते हैं ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद LG की तरफ से स्मार्ट पैनल की टीम आई और उन्होंने इसको पैनल को यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो उन्होंने मेरे से ले लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए उन्होंने 5,000। तो क्वेश्चन ये है, ये आप सबको पता है दिस इज एन असेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट ये है, ये दोनों इट इज एन एक्सपेंस और इट इज एन असेट। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि सर ये फ्रेट और इंस्टॉलेशन ये एक्सपेंस है कि ये असेट है। तो अब आप मेरी टू द पॉइंट बात याद रखेंगे, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स, मेन वर्ड है परचेज ऑफ असेट्स, टू मेक असेट्स रेडी फॉर यूज। कोई भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स टू मेक असेट रेडी फॉर यूज, उसको हम एक्सपेंस नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड असेट। तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, wages paid for the installation of machine, freight expenses paid at the time of purchase of asset। तो असेट के खरीदते टाइम जो भी एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, असेट कहलाता है। बाहर से कोविड के टाइम
हमने बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट कराई थी कोविड वैक्सीन मशीन। तो कोविड वैक्सीन मशीन जो बाहर से हमने इंपोर्ट कराई थी, तो उन्होंने बीच में ले लिया कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है कि असेट है? तो अगेन आपके पास फंडा क्लियर होना चाहिए। परचेस करते टाइम अगर खर्चा हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको असेट मानेंगे, उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। एक और एग्जांपल, नोएडा के अंदर हमने फ्लैट परचेज किया। फ्लैट मींस बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आपके लिए क्या होती है? असेट। बट जब बिल्डिंग खरीदी उस टाइम ब्रोकर ने हमसे कुछ कमीशन चार्ज कर लिया, 1 लाख 2 लाख रुपए ब्रोकर ने अपना कमीशन ले लिया। अब क्वेश्चन ये है अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए कि सर ये जो कमीशन है, ये नॉर्मल कमीशन लोग एक्सपेंस बोलते हैं, बट आंसर इज इनकरेक्ट। ये जो ब्रोकर कमीशन है ये कब पे करा है मैंने? एट द टाइम ऑफ परचेज। असेट खरीदा है इसलिए मुझे कमीशन देना पड़ रहा है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है ये कमीशन हम क्या मान लेंगे? असेट। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक खत्म। फटाफट 2 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आइए मेरे साथ। बेटा जिन बच्चों को नोट करना है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं आपके साथ आगे। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी इसके अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके अंदर काम की बातें फटाफट जरा हाईलाइट कर लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू की अगर बात करें, डेफर्ड रेवेन्यू के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो आपको बताया था वो लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है दे आर कैटेगराइज एज फिक्टिशियस असेट्स। जी, तो ये हमने इसका बता दिया डेफर्ड का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑन रनिंग ऑफ द बिजनेस, उन्हें क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये विद इन अ ईयर, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर हमारे खत्म हो जाते हैं, यूज कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। और लास्ट आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप बोलते हो असेट। सारी की सारी असेट्स कहाँ आती हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिनका बेनिफिट बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलता है। जैसे इस पैनल की जो लाइफ है वो 15 ईयर्स है, तो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन क्या आने वाले हैं सर पेपर में, जरा वो डिस्कस करते हैं आपके साथ फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आइए जरा। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपसे पूछा गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएं मुझे। ये जो मैंने आपको अभी तक सारी की सारी राम कथा सुनाई है, ये अकाउंट्स में कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि भाई ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है? ऐसा बोलता कौन है? तो जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दें। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं आंसर। कौन कहता है कि कैपिटल अलग है, रेवेन्यू अलग है? गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, मेटेलिटी, कंसिस्टेंसी, कौन सा प्रिंसिपल है? करेक्ट आंसर इज ए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि ये दोनों अलग हैं। मूविंग नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बेटा पढ़ें फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? खर्चे की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, क्या ये एक्सपेंस माना जाएगा? आंसर इज नो, दिस इज माई असेट। क्योंकि ये खर्चा कब हो रहा है? परचेज के टाइम। इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ये भी क्या है? असेट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, ये भी क्या है? असेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? रिपेयर एक्सपेंसेस। डन। में आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ गया, सेकेंड हैंड कार खरीदी है 1 लाख की, पुरानी कार खरीदी है और उस पर 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है ओवरहॉलिंग पर। अगेन कार खरीदी है इसलिए उसके ऊपर उसी टाइम क्या हो रहा है? खर्चा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये खर्चा कब हो रहा है? परचेज के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, आ गया दोबारा से, नई मशीन इंस्टॉल करिए, तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स कराएंगे, नॉर्मल रिपेयर्स कराएंगे, इसका मतलब एक्सपेंस है।
इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द कार, कार का आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, सब एक्सपेंस है। मैंने तो आपको रूट कॉस्ट बता दिया। कोई भी खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज अगर होता है, फ्रेट हो, इंस्टॉलेशन हो, कस्टम ड्यूटी हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो सारे असेट माने जाते हैं। खत्म, ये वाला टॉपिक दोस्तों खत्म। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, जल्दी जल्दी। 30 से 35 मार्क्स आपके कवर करा देंगे आज ही आज में। टेक केयर एवरीवन।